बाकी लोग बताओ, उसको बताओ, वामसी को। सबसे पहले हमने मीन मीडियन मोड ही किया था। एक दिन एब्सेंट था तू शुरुआत में, पहले बार में वो हुआ था जब चैप्टर 2 आया ना, उससे पहले नहीं था क्या एब्सेंट? तो प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं ना यार। इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। बहुत अच्छी दुनिया है। कंप्लीटली दुनिया की बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। बैंकिंग बैंकिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कभी कराए हो? तुम्हारे में से किसी का भी इंश्योरेंस है क्या? कैसे हाई रिस्क जिंदगी जी रहे हो? हम तो सर हाई रिस्क वाले हैं, बोल दो। इंश्योरेंस में समझते हो क्या? देखो मैं ओवरव्यू देता हूँ। जैसे हम लोग, जब हम मान लो 10,000 का इंश्योरेंस कराएंगे, मान लो 10,000 रुपए का, तो लगभग कितने का कवर देता है जानते हो? लगभग कितना रुपए वो हमारा इंश्योर कर रहा होगा? जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं मान लो, किसी को कोई आइडिया? 10,000 का इंश्योरेंस कर दोगे तो कितने लाख रुपए का इलाज कर देगा रफली? 1 करोड़? नहीं यार सौम्या, अगर 10,000 का करोगे ना, ठीक है, गरिमा करीब है, जैसे मान लो 5 लाख रुपए का कर देता है वो। वैसे एज वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है। और इंश्योरेंस भी बहुत टाइप के आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है। ठीक है। व्हीकल इंश्योरेंस है, बहुत सारे हैं। तो मान लो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस वो करके दे रहा है लेटेस्ट से। ठीक है। अब अब देखो, ये जो इंश्योरेंस कंपनी के बैकग्राउंड में जो लोग होंगे, इनकी जो टीम होगी, वो ये ना प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ये जो आदमी जिसको हम लोग इंश्योरेंस बेच रहे हैं, ठीक है, वो उसकी कितने चांसेस हैं बीमार होने के। समझ रहे हो ना? अगर उनको लगता है कि इस आदमी के ज्यादा चांस है बीमार होने के, वो तुमसे 10,000 रुपए से ज्यादा ले लेंगे। है ना? उनको क्या क्या डेटा से पता चलता है कि तुम बीमार हो भी सकते हो कि नहीं हो सकते हो, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते होंगे, तुम्हारी उम्र कितनी है। ठीक है। एक फैक्टर मैंने बता दिया, चलो कोई आदमी बीमार हो सकता है कि नहीं उस साल में, उस ईयर में, वो उसमें एज पे तो डिपेंड करता है। तुम बताओ और क्या चीज पे डिपेंड कर सकता है? जो तुम बोलोगे उस पर डिपेंड कर सकता है ये। सोचो। है ना? ऐसा नहीं लगता क्या तुम्हें कि एज पे तो है ही, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, पास्ट हिस्ट्री, एग्जैक्टली, प्रोलॉन्ग्ड कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पास्ट हिस्ट्री तो नहीं बीमार होने की। ठीक है। या फिर वो किस जगह पे रहता है, रूरल एरिया में रहता है कि अर्बन एरिया में रहता है, इस बात पे भी थोड़ा डिपेंड कर सकता है। ठीक है, इस बात पे भी डिपेंड कर सकता है कि उसकी इनकम कितनी है। अगर गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब, तो उनके बीमार होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वो लोग सारे फैक्टर को तो नहीं देखेंगे, उन लोग को लगेगा जो जो फैक्टर उनके लिए इंपॉर्टेंट है उस कंपनी के लिए, उसके हिसाब से लोग देखेंगे। है ना? और भाई अगर मान लो किसी के बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि तुम जानते हो ना, अगर तुम अपना इंश्योरेंस कराओगे ना, तुम अभी कितने साल के हो? तुम अभी 15 साल के हो मान लो, 15 ईयर्स के। तो अगर तुम इंश्योरेंस कराओगे तो तुम्हारा 10,000 में हो जाएगा। और जो 75 ईयर्स वाले हैं ना, वो लोग सेम 5 लाख का कवर लेंगे ना, तो उनको बोलेंगे तुम 20,000 पे करो, क्योंकि तुम्हारे बीमार होने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है। फिर वो लोग ये भी देखते हैं कि अगर हम ऐसे इंश्योरेंस को 1 लाख लोगों को बेचें, 1 लाख लोगों को, है ना, तो उन 1 लाख लोगों में कितने लोग बीमार होंगे, वो वाले प्रोबेबिलिटी को भी देखते हैं वो लोग। ठीक है। तो लोन में भी सेम चीज, बैंकिंग में भी समझ रहे हो ना, लोन लोन देंगे अगर तुम्हें, तो ये बात को प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि तुम कितना, कितने परसेंट चांस है कि तुम लोन को रिकवर कर दो, लोन को वापस दे दो। ठीक है। अगर उनको लगता है हाँ, हाँ देख लिया यार मैंने। अगर उनको लगता है कि हाई रिस्क है तो लोग नहीं देते हैं। कैसे पता है? सब प्रोबेबिलिटी सिबिल स्कोर वगैरह से पता चलता है। ठीक है। सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर होता है, जो लोग मेंटेन करते हैं सब बैंक वाले, सब एक दूसरे को पता होता है, चाहे तुम्हारा कोई भी बैंक में अकाउंट हो।
सिबिल स्कोर सबको पता होता है। ओके चलो, प्रोबेबिलिटी देखो। प्रोबेबिलिटी में ना कोई एक इवेंट होता है, ठीक है, या फिर कोई एक कुछ भी है, मान लो इवेंट किसको बोलते हैं? इवेंट ना एनी एक्शन है मान लो, ठीक है, चलो कैसे बताएं यार। जैसे कोई भी एक एक्टिविटी है तो उसमें बहुत सारे इवेंट डिफाइन करेंगे, देखो जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। अगर तुम एक कॉइन को टॉस करते हो, मैं जस्ट एक मिनट ना तुम्हारे बुक का एक बार आउटलाइन देख लूं। ठीक है, अब तुम्हारे बुक का लैंग्वेज मेरे को आ गया। जैसे कोई एक एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई एक ट्रायल है, मान लो कोई एक ट्रायल, तो कोई एक ट्रायल है जैसे एक टॉसिंग अ कॉइन के, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या आउटकम आ सकता है। तो हेड में कम, समझ रहे हो ना, या तो हेड आ सकता है, ठीक है, तो इवेंट ऑफ हेड कमिंग अप में ऑकर, या फिर दूसरा इवेंट क्या हो सकता है, इसको इवेंट बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूं ना, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम लोग क्या किससे बोलते हैं? पॉसिबल आउटकम्स आर टर्म्ड एज, या फिर ऐसे बोले पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट और ट्रायल आर टर्म्स एज इवेंट्स। देखते रहना, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल आर टर्म्ड एज इवेंट्स। जैसे इस वाले इवेंट को ना टेक्निकल, हम थोड़ा सा टेक्निकल सीखते हैं इसको, है ना, नाम थोड़ा सा टेक्निकल रहता है बहुत सरल चीज। E1 इवेंट बोल दिया कि हेड कम्स, E2 इवेंट नाम रख दिए कि टेल कम्स, ठीक है। अब मैं तुमसे प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछता हूँ जानते हो? फॉर द गिवन ट्रायल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ हेड। फॉर द गिवन ट्रायल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ हेड। क्या आंसर दोगे? तुम्हें थोड़ा बेसिक भी पता है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर रहा हूं तुमसे। है ना, 1/2, आधे आधे चांस है, ठीक है। अब देखते जाओ, हम इतना बैकग्राउंड के हिसाब से देखो, ट्रायल किसको बोले? ट्रायल को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना, ट्रायल बोल लो चाहे एक्सपेरिमेंट बोल लो, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है जानते हो? रोलिंग अ डाइस। रोलिंग अ डाइस इज एन अनदर ट्रायल और अनदर एक्सपेरिमेंट। उसमें भी बहुत सारे इवेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और उन इवेंट की हम लोग प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अलग अलग हम ऐसे इवेंट बना रहे हैं ना, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स या फिर पॉसिबल उससे जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम लोग, उनको इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। देखते जाओ, अभी थोड़ा 2 मिनट लगेगा तुम्हें इसके लैंग्वेज को सीखने में, फिर बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, ट्रायल जो है वो है रोलिंग अ डाइस। इस ट्रायल के पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है,
या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, तो 6 आ सकता है। ठीक है, क्या है कि तुम्हारी बुक के लैंग्वेज के हिसाब से भी चलना पड़ता है यार। ठीक है, देखते रहना, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आए तो। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं यार। अब देखो, इवेंट ऑफ गेटिंग, एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूं मैं, इवन। इवन एक ऐसा इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग, मान लो इवन नंबर। तो इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं ये बताओ। इस इवेंट में जो आउटकम है उसमें से कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं इसमें। है ना, तो इवेंट इज ए ग्रुप ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना, ये बेटर तरीके से मैंने डिफाइन किया यहाँ पे। इस चीज को देखो, ग्रुप है, उस ग्रुप में एक आदमी भी रह सकता है, उस ग्रुप में 0 आदमी भी रह सकता है। ठीक है, तो ग्रुप है मतलब एक से ज्यादा ही होगा, ऐसा मत सोचना। 2 4 6। ठीक है, अब ये जो इवेंट है ना, इसके ये सब आउटकम है, समझ गए होगे। 3 है मतलब 3 लोग हैं ऐसे। E2 इवेंट एक डिफाइन कर रहा हूं, देखना, इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स। अब बताओ क्या क्या रहेंगे इसमें। प्राइम नंबर में 2 रहेगा, 3 रहेगा, है ना। अभी बस इवेंट डिफाइन करें, प्रोबेबिलिटी की तरफ तो गए ही नहीं है। ठीक है, E3, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब बताओ ऐसे 3 लोग हैं, इवन प्राइम नंबर वाले कितने हैं? सिर्फ 2 है ना, करेक्ट, सिर्फ 2 है। अब मैं E4 इवेंट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं, इवेंट ऑफ गेटिंग कॉम्पोजिट नंबर। बताओ। 4 है, 6 है, गुड, गुड, एवरीवन इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। इसका बताओ तो जानू, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 10, इसमें क्या क्या लोग रहेंगे? कोई भी नहीं है ना, कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, करेक्ट करेक्ट, गुड। एक आखिरी, E6, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर। इस इवेंट के क्या क्या लोग आउटकम रहेंगे? सभी, गुड, ठीक है, ऑल गुड, गुड, गुड गुड गुड। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारे आ रहे हैं ना इवेंट के जो कलेक्शंस आ रहे हैं, इन्हीं को हम लोग ना फेवरेबल केसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस। मतलब कितने फेवर, हमें अगर बोला जाए कि इवेंट इवन के होने के क्या चांस है, इवन हो जाए मतलब 2 4 6 हो जाए, इसके क्या चांसेस है, तो उसके लिए कितने फेवरेबल केसेस हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3 है। इसके लिए भी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3 थे। ठीक है, इसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? 2 फेवरेबल के, एक ही फेवरेबल केस है, समझ रहे हो ना, एक ही नंबर है ना यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल केस
1 है फेवरेबल, यहाँ पे तो 0 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ। ठीक है, नाउ जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है ना, वो ऐसे डिफाइन होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ऐसा बोलेंगे, देखना थोड़ा टेक्निकल ही मैं समझा रहा हूँ ताकि तुम एक ही बार में टेक्निकली भी लैंग्वेज को समझ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट, नंबर बोलना है यहाँ पे, है ना, फॉर दैट इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस थ्रोइंग अ डाइस में 6 है, समझ रहे हो ना, कितने पॉसिबल केसेस, 6 पॉसिबल केसेस हैं, मतलब थ्रोइंग अ डाइस के लिए ना। नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस फॉर ट्रायल, इवेंट नहीं, फॉर ट्रायल, जो ट्रायल बोले थे। ठीक है, तो इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम समझ जाओगे, काफी लॉजिकल बात है। अब मैं तुमसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बताओ करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो क्या बोलोगे? इवन याद करो ये था, अब बुलाओ, बताओ मेरे को, अब तो आंसर देते जाओ। ठीक है, धड़ल्ले से, 3 फेवरेबल हैं, 6 पॉसिबल थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, E3 हो जाए तो 1/6, है ना, एग्जैक्टली। आर यू गेटिंग कि मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, उतने का शॉर्ट नोटेशन है ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, इसमें एक ही केस है ना, उसका शॉर्ट नोटेशन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरे को E6 बताओ, चलो मेरे को E6, 1, करेक्ट, 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 बताओ। ठीक है, अब देखो, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, नाम है इसका इम्पॉसिबल इवेंट। एक ही ट्रायल में बहुत सारे इम्पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं। एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, इसको श्योर इवेंट बोलते हैं, समझ रहे हो, श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है ना, 6 नहीं, प्रोबेबिलिटी जिसकी 1 है। ठीक है, एक ही ट्रायल में बहुत सारे श्योर इवेंट हो सकते हैं, जिससे मैंने एक श्योर इवेंट तो तुम्हें बता दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर, या फिर सीधे बोलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर, तो 1 बोल दोगे। अब मैं बोलता हूँ तुम्हें, एक और मैं इवेंट बना रहा हूँ, फिर तुम्हें बनाना होगा ना, देखना, एक और इवेंट बना रहा हूँ जो श्योर हो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं, गेटिंग अ नंबर लेस देन 8, ये श्योर इवेंट हुआ ना, चाहे डाई को कैसे भी रोल करो, 8 से तो कम ही नंबर आएगा, ये श्योर इवेंट है। तुम अपने साइड से एक बार मेरे को इसी ट्रायल के लिए एक श्योर इवेंट बना करके बताओ, कितना भी लंबा बना लो, वर्ड्स कितने भी सारे यूज कर लो। ठीक है, गरिमा ने खुद बोला, ठीक, गरिमा ने बोल रहा है कि इवेंट ऑफ गेटिंग होल नंबर्स, करेक्ट, करेक्ट है, होल नंबर ही मिलेंगे चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, वामसी भी सेम आंसर दिया, मेरे को लग रहा है वामसी ही गरिमा याद से। गेटिंग एन इंटीजर, यस, सोमे इज ऑल्सो करेक्ट, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इंटीजर, देन वामसी इज ऑल्सो करेक्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है,
और ऐसा नहीं सोच सकते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसा इवेंट सोचो जिस इवेंट में हमें नंबर मिले बिटवीन 1 and 6, तो डाइस को जब रोल करोगे तो बिटवीन 1 and 6 ही मिलेगा। गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक करेक्ट है, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 1, है ना। व्हाट इज, अगर इम्पॉसिबल इवेंट पूछें कि सर इसके लिए एक दूसरा एक इम्पॉसिबल इवेंट बताओ, तो मैं बोल दूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नेगेटिव नंबर, समझ गए ना, तो एक इम्पॉसिबल इवेंट हुआ ना, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इक्वल टू 0, तो 0 नंबर तो आ ही नहीं सकता इसमें, समझ गए। ऐसे 10 करोड़ बना सकते ना। चलो जो लोग आंसर नहीं दिए उनसे मैं एक एक इम्पॉसिबल इवेंट पूछता हूँ, तुम बना करके बताओ। छाया, आस्था, अनेश्वर, ट्राई करो एक इम्पॉसिबल इवेंट सोचने का। इसमें कुछ ऐसा इवेंट बोलो जो हो ही नहीं सके इसमें कभी भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे, ठीक है। गेटिंग अ फ्रैक्शनल नंबर, गेटिंग एन इनरैशनल नंबर, गुड गुड गुड, सभी इरेशनल इवेंट है, सभी इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। गेटिंग अ फ्रैक्शनल नंबर बोल दिया, फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा, है ना, तो सभी सही बात बोल रहे हो तुम लोग। ये मैक्सिमम टेक्निकल है जितना हम जा सकते थे, टेक्निकली बोल दिया पूरा, समझ रहे हो। आते हैं और कुछ सीखते हैं, ठीक है। और भी टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें। अब तुम इतना तो समझ गए हो कि प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट बिटवीन, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहती है, अब तो ये समझ गए होगे। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट की 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसी के बीच में रहेगी। ठीक है, अब ये देखो, सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं, देखना। सैंपल स्पेस ही ना वही है जो टोटल लिस्ट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो इसको जिसको हम लोग इतना बड़ा नाम बोल रहे हैं उसका नाम सैंपल स्पेस भी होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें बोलूं कि राइट सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन, तो तुम क्या लिखोगे। सैंपल स्पेस में नंबर नहीं बताते, सैंपल स्पेस लिस्ट है एक, है ना। तो ऐसे तुम्हें करली ब्रैकेट ही बनाना होगा, है ना। यू हैव टू डू अ करली ब्रैकेट, दिस इज द वे टू राइट इट। और उसमें तुम्हें हेड कॉमा टेल कॉमा सेपरेटेड लिखना होगा। मैं भी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बट तुम्हें वहां बताना होगा कि एच का मतलब हेड है और टी का मतलब टेल है करके यहाँ पे एग्जाम में लिखना होगा, तब तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द वे टू राइट इट, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि क्वेश्चन राइट एस एस लिख देता हूँ, एस एस मतलब सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है। तो एक सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट मैं लिख देता हूँ, बाकी तुम लिखो। कितने होंगे जानते हो। अरे 2 है 12, ये गरिमा क्या कर रही हो, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है ना। 2 है टोटल, वही बस आएगा क्या, एक हेड एक टेल भी आ सकता है ना। ये पूरा लिखना है तुम्हें, समझ रहे हो ना। पहले हेड आया बाद में टेल आया, ये अलग है। पहले टेल आया बाद में हेड आया, वो भी अलग है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन है।
गेटिंग इट? टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स में कितने रहेंगे? क्या सैंपल स्पेस रहेगा? क्या क्या बन सकता है? एक मैं लिख देता हूं। इसमें आएंगे कितने ये बताओ। है ना, 8 केसेस आएंगे। वहां से तेरा कुछ केसेस रह गए है ना, 8 केसेस रहेंगे, है ना। इतना लंबा ना पूछूं, मैं एक बार लिख देता हूं क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। देखो टॉसिंग 2 कॉइन्स है ना, देखो यार, एक को करते हैं तो कितने आउटकम थे? 2। ठीक है, यहां पे 2 टू द पावर 2 आया और यहां पे 2 टू द पावर 3 आया, मतलब 8 केसेस बनेंगे। तो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, अगर n कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, तो 2 टू द पावर n केसेस आएंगे। समझ रहे हो? जैसे 3 को किया तो 2 टू द पावर 3 आया। कौन कौन से आ रहे हैं देखना। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड। ठीक है, 4 2 6, THT और TTT, ये 8 केसेस हैं। इसके अलावा कुछ अलग बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर n बार टॉस करोगे ना, अगर n बार टॉस करोगे तो 2 टू द पावर n केसेस बनेंगे। आई थिंक दैट इज समथिंग विच यू आर गेटिंग। अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर 2 डाइस को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। कितना बनेगा? एक को रोल करते थे तो फॉर्मूला बता सकते हो, एक को रोल करते थे तो 6 आता था, अभी 2 को रोल किए तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 6 क्या था, 6 का पावर 1 था। 36 केसेस आएंगे। समझ रहे हो क्या? 2 डाइस को रोल करते हो तो 2 डाइस मतलब दो गोटी से लूडो खेल रहे हो, तो 1 1 आ सकता है। पहले में 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया, पहले में 1 आ गया, दूसरे डाइस में 2 नंबर आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आया। ऐसे 36 केसेस बनेंगे ना। कोई नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज बताओ यार, बहुत सरल चीजें हैं, मैं थोड़ा और इलाबरेट करके बताऊंगा, बिकॉज इट इज वेरी इजी, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। अनिश्वर, आदित्य, आशु, समझ रहे हो? अनिश्वर, आदित्य, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ मेरे को। ठीक है, अब तुम मेरे को बताओ, जो डबल 6 आ जाता है ना, जो 2 बार 6 आ जाता है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 6s? तो फेवरेबल केस कितने हैं और डिवाइडेड बाय टोटल केस कितने हैं, तुम सोच करके बताओ। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6s? 2 6s। ठीक है, 1/36। सब लोग अच्छा आंसर सही दे रहे हो, करेक्ट। मैं लिख ही दिया हूं ना, क्योंकि लिख दिया तो मैं लिख देता हूं एक बार, फिर तुम्हारे से इससे मैं और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तुम समझ जाओगे चैप्टर के क्या लेवल है। तुम्हें जितना चैप्टर में समझ में आना चाहिए ना, तुम्हारा खत्म हो गया है चैप्टर, एक्चुअली बताऊं तो। ठीक है, बस क्वेश्चन करने रह गए, थ्योरी वाइज वी आर कंप्लीट फॉर सीबीएसई, ऑफ कोर्स। मेहनत कर रहा हूँ, देखो कितना मैं तुम्हारे लिए एक एक करके लिख रहा हूँ। इसको गधा मेहनत कहते हैं, स्मार्ट मेहनत नहीं कहते इसको। ठीक है, 6 6, ये लो। एक ही केस हमारा फेवरेबल है। ठीक है,
एक ही केस फेवरेबल है, टोटल केसेस 36 हैं। अब लेकिन तुम लूडो खेलते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब 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 2 बार 6 आता है तब तब तीसरी बार भी 6 आ ही जाता है, या फिर 6 आता है तभी दूसरी बार 6 आते रहता है, ऐसा लगता है ना लगने के लिए? यार 2 बार 6 आ गया तो तीसरा साला 6 ही निकल जाता है, ठीक है, हमारी चांस चली जाती है। बट कितना टफ है देखो, 1/36 चांस रहता है। 1/36 इज अ वेरी लो नंबर। आर यू गेटिंग इट? तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता क्या, 2 बार 6 आया तो तीसरा बार भी आ ही जा रहा है? लूडो खेलते हो कि बस मोबाइल में चले पड़े रहते हो? एक अजय बहुत है। ठीक है। बहुत बार हुआ ना भाई, मेरे साथ तो हर बार होता है, 2 बार 6 आ जाता है ना तो तीसरा बार भी आ ही जाता है, ठीक है, तो चांस चली जाती है। तुम तो ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। ये डबलेट किसको बोलते हैं जानते हो? दोनों में नंबर सेम आ जाए ना तो उसको डबलेट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, तुम बताओ। काट के आंसर मत बताना ना, काट के आंसर मत बताना, एग्जैक्ट बताना, मतलब नंबर लिखना ताकि मुझे तुम्हारा थॉट प्रोसेस दिखे, ठीक है? हाँ करेक्ट। 6 ऐसे केसेस हैं। डबलेट मतलब देखो, ये डबलेट्स हैं, ये डबलेट हुआ, ये डबलेट हुआ, ये डबलेट हुआ, ये डबलेट है, ठीक है, ये डबलेट है, ये डबलेट है, समझ गए? थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछूं एक, काउंट करते रहना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स, जो दो नंबर आ रहे हैं, जैसे डाइस को रोल किया मान लो, और ये आया, एक में 2 आया, एक में 3 आया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स, इसमें कितना हो जाता है, 2 और 3 आता तो सम ऑफ नंबर 5 हो जाता अगर ये आया होता तो। सम ऑफ नंबर लेस देन, लेस देन ना, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेस देन 6 मतलब 6 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। दो डाइस को रोल किए हैं और उनके सम ऑफ नंबर 6 से कम हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, काउंट करना है, कोई लॉजिक नहीं है और। ठीक है, क्या क्या अपने फेवरेबल केसेस हैं? ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, हम्म, ये कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यहाँ पे, ठीक है, तो 10/36 आंसर होगा। सब समझ गए हो क्या? अब इसी के भाई कितने भी कॉम्बिनेशन बना ले, वो तो हम जब कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कुछ भी क्वेश्चन बना ले। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ प्राइम्स, दोनों नंबर में प्राइम आ गया, तुम्हें नहीं आया समझ में, क्या हुआ गरिमा? देखो हम जब डाइस फेंक रहे हैं ना, तो कितने कितने वाले जो सम ऑफ नंबर्स हैं, जो दो नंबर आ रहे हैं डाइस में, दो अलग अलग डाइस को फेंका है हमने, तो दोनों में अगर 1 1 आ गया तो जो सम ऑफ नंबर है वो 2 हुआ ना, यहाँ पे सम ऑफ नंबर 2 है, यहाँ पे सम ऑफ नंबर 3 है, यहाँ पे सम ऑफ नंबर 4 है, यहाँ पे सम ऑफ नंबर 4 है, समझ गई? ऐसे कितने केसेस हैं, ऐसे कितने फेवरेबल केसेस हैं हमारे लिए, और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हैं अगर दो डाइस को फेंकते हो तो डाइस दो को फेंकते हो तो टोटल इतने सारे केसेस हैं, समझ गई? ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ सकती हो, ऐसा नहीं कि दोबारा पूछने में प्रॉब्लम है। सम ऑफ नंबर्स मतलब अगर उन दोनों को जोड़ें तो कितना आ रहा है?
ठीक है, एक आखिरी पूछ लेता हूँ चलो। प्राइम नंबर में 1 इंक्लूड नहीं होता। प्राइम नंबर ऑफ गेटिंग बोथ प्राइम्स, बोथ नंबर एज प्राइम्स। ठीक है, दोनों में प्राइम आ जाए, एक में नहीं दोनों में। तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 4 प्राइम है, सॉरी 2 3 और 5 प्राइम है। सोचो, काउंट करने से बनेगा ये तो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, ये है एक, ये है एक, ये है। ठीक है क्या? ये 9 केसेस है, 9/36। ठीक है, अब अगले समय में, अगले अगले कुछ टाइम में ना, कुछ जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तुम्हारे स्ट्रिक्टली बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखना समझना थोड़ा बुक की लैंग्वेज। एक बार रिकनेक्ट हो जाओ यार।